घंटी ओम नमः अपने सीने पे रखना समझा नाम से भगवान मंगलाय नो हरि ताली वाला गेवा सदरम तदेवा तारा बलम चंद्र बलम तदेवा विद्या बलम देवलहम तदेवा लक्ष्मी मदेते कृष्णाय लालस्ते संवेदे एका वंदे कामदस्तद्रण भगवान कृष्णताभ्यमिताभ्यामि पूज्यामि नमः। अंतिको एक संपादित पवित्र राजा प्रवृत्ति ब्रह्मदति सरस्वती कल्पे भैरवस्मन्त्रे अष्टादशमे कलियुगे कलि प्रथम चढ़े जम्बो द्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे हरियाणा प्रदेशे हरिदाबाद मंडला क्षेत्रे भारत कॉलोनी ग्रामस्थ आदित्यादि मासानां मासोर्मे मासे हे कार्तिक मासे अमोक्ष पक्षे शुक्ल पक्षे अमोक्ष तृतीया नामः देवोत्तमी एकादशी तृतीया नामः तुलसी विवाह देवोत्तमी एकादशी तृतीया नामः अमृता संतो देवता भगवानः पूजनः गणेश भगवान पूजनम सत्यनारायण भगवान देवताः एकादशी अध्यापनः चंपाकेः नामकस्याः यजमान नामकस्याः 2082 साके शारवारस्य 1947 मन्वंतरे अष्टादशमे कलियुगे कलि प्रथम चढ़े जम्बो द्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे हरियाणा प्रदेशे हे स्वस्ति संजगदत्ता पत्नी शतादेहे कारणस्य रक्षागिरिशे प्रतिपारि जातस्य अस्य श्री ग्रंथ विद्या व्यासना सत्तरेशा वर्णा महादेव मध्ये कर्मा अनंत वासुके दशकोटका पद्मा पातंगा दृष्टा पंडित व्यावना पूजनना पुष्पदंता सर्वभौमा अतल वितर सुतंत्रा समर्पाता लोकानां परिभागे भूरे लोका भुवर लोका स्वर्ग लोका मेन लोका जन लोका अमरावती शवती भक्ति गंधर्वती आवंतनकावती भगवान दीपकः शाशे चंपावती यजमान आवश्यः मोहन पंडित जी द्वारा पारस गोतमोष धर्म कर्म अनुसार नित्यम अतिथि सत्कार पूजा दान प्रत्यक्ष धर्म कर्म तस्य पापस्य सिद्धत्व पितरो गौराय जीवाय रसाय प्रदान शीतलम जलम लोक मित्राय सूर्य आदित्य सावित्रे पुष्पदत्या महिषा ध्याय नित्यम सिद्धि प्रथम सुंदरो का आशीर्वादम दद्य अन्यथा सर्वं सत्य चक्र सर्वे ग्रहे श्वे राज्यम मोक्ष द्वार एवं भंडार नाम विश्वदध्या समाध्या गुरुः सत्यः पतः प्रकाश विष्णु रुद्रम सत्यम देवी राहु केतु समीहि शशेः पुत्रा विप्रक्ष ज्ञाने यज्ञ विद्या प्रकृति योगना कृपाकरम क्षमाकरम मुदाकरम सर्वसिद्धिकरम निराकारो निर्विकल्पो निरामयो विश्वकर्मा आत्म मंत्र रक्षा जलाधिपा होगा अन्यथा उपासना दुख सुख दृष्टि सर्वपापर होगा। मस्तक से लगा सभी लोग ओम जजाग्रतो दुराग्रतो ज्योति ज्योति रेखमान परमेश्वर शंकर मस्तक अपने मस्तक से लगा के सत्यनारायण भगवान को अर्पण कर माध्यम का वर्णन है स्वर्ण दान पर भूमि दान पर अन्नदान
और गौदान और कन्यादान आदि करने में पुण्य प्राप्त जो मिलता है एवं ग्रहण के समय स्नान करने दान करने से फल प्राप्त होता है एवं तपस्या एवं अश्वमेध आदि यज्ञों करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इन सबके एकादशी करने का प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ को योनियों में त्याग कर देते हैं और स्वर्ग में चले जाते हैं। आप भी एक एक फूल उठा लो और एक एक सिक्का अपने हाथों में रखो और अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसी एकादशी का माध्यम है और कथा है। एकादशी व्रत करने वाले पितृ की योनि त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले 10 पुरुषा पितृ पक्ष के और 10 पुरुषा मातृ पक्ष के 10 पुरुषा पितृ पक्ष के और 10 पुरुषा मातृ पक्ष के 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते। दूध पुत्र और धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का ऐसा व्रत की माध्यम की कथा है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष उत्पत्ति एकादशी का माध्यम की कथा है। श्री भगवान सूत जी बोले, हे ऋषियों कहने लगे, वेद सहित इस एकादशी के व्रत का माध्यम कथा जल की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से सुनाई थी। और सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मर नाम का एक प्रकट हुआ था। उसने अपनी शक्ति से देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और अमरावतीपुरी में नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोकी की गुफा में निवासी करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य की अत्याचारों का तथा अपने महान दुखों का वर्णन शंकर जी ने कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में आइए और जाइए। आप लोग आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए और वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले दिव्यों के कारण भगवान जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म माला पहने हुए थे, भगवान की सभी स्तुति गाने लगे। शेष सैया पर भगवान को शयन कर रहे थे और वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति गाने लगे। भगवान की स्तुति गाने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए और करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश की चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। भगवान सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल वर्षा देता है और भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता भी शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप अपने बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप निश्चय होकर चंद्रावती नगरी पे चढ़ाई कर दो। मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा। मैं आपके पीछे आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां चले आए और जहां युद्ध भूमि में मुर दैत्य का युद्ध हो रहा था, युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी वही नहीं टिक सके। भगवान विष्णु जी बोले, वहां आप पहुंचो। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और शत्रुओं का संहार कर दिया। चक्र चारों तरफ सफाई करते चले गए। मुर दैत्य का सिर भी काट दिया और गदा उसकी गर्दन में तोड़ दी। भगवान ने संहार सारंग धनुष हाथ में लिया और बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ किया, परंतु शत्रु को मार ना सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव उस मानव में एक भी सफल नहीं हो पाया। मुर दैत्य पर्वत का कठोर समान था, प्रभु बहुत कोमल थे, समान थे और भगवान थक गए। विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुए। शत्रु को पीठ दिखाकर भगवान भाग चले। आपके विश्राम भूमि बद्रिका सर्व में भगवान जी वहां एक गुफा में 12 योजन देखी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर भगवान सो गए और मुर दैत्य पीछे से चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने की चेष्टा करने लगा, तैयार हुआ। उसी समय एक सुंदर कन्या भगवान के शरीर से उत्पन्न हो गई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र। मुर के अस्त्र शस्त्रों को तोड़कर रथ को तोड़ दिया, फिर भी शत्रु सूर वीर अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागा। कन्या के समीप आ गया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और वहां कहा कि मलयुद्ध का आपको फल है। जब उठो तो उसका सिर काटा हुआ यह हट योग्य का फल है।
मुर्गी सेना पाताल को भाग गई, भगवान निद्रा से जाग गए और कन्या बोली है दैत्य आपको मारने आया था, इच्छा करके आया था, मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले तुमने देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, आप वरदान मांगे और तैयार हो जाओ वरदान मांगने के लिए। कोई मन में इच्छा में प्रकट मांगे आपके लोगों को प्राप्त करे। भगवान बोले तो एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध हो गया है। और जो भी श्रद्धा के अनुसार व्रत तेरा करेगा तीर्थों के स्नान पर फल मिलेगा, घोर पापों से उद्धार हो जाएगा। तेरा व्रत जो भी करेगा भगवान की कृपा से सब वैकुंठ धाम हो जाएंगे। भगवान ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई। पतित पावनी विष्णु तारणी जन्म मार्ग से समास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका कारण नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। इस दिन फलाहार भगवान विष्णु का पूजन करके सेवा करनी चाहिए और गुड़ का और बादाम का सागर लेना चाहिए। तो एकादशी मैया की गोविंद मेरा है गोपाल कोई मन दुखी, कोई धन में तेरे थे उदास, थोड़े थोड़े सबे दुखी और सुखी राम का नाम। हे प्रभु, इस संसार में सभी जन्म तो लेते हैं पर बड़े दुख और कष्ट के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में वैकुंठ को नहीं, कोई नरक में जाता है, कोई किस। तो भगवान कहने लगे हे नारद, बात तो आपने सही कही। आपको लगता होगा कि मैं वैकुंठ में वास करता हूं। ना हम वसामि वैकुंठे योग नाम हृदय नचे मदमत्ता यत्र गायन्ते तत्र दृष्टयामि नारदा। नारद, तुम्हें लगता है मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, बड़ा मजे ले रहा हूँ, पर नहीं, मैं हर जीव आत्मा के अंदर हूँ। पर ये क्या है, भटक रहे हैं, ये मेरी पूजा से विमुख हो जाते हैं। ये यहाँ आके तो कहते हैं, विलाप करते हैं कि भगवान हमें भेजो और हम बड़े धर्म कर्म करेंगे, खूब दान पुण्य करेंगे, हम अच्छे से व्यतीत जीवन करेंगे, आप हमें आपके में भेजो, हम बड़े दान करेंगे। और यहाँ आके क्या करते हैं, मोह माया के संजाल की माया में फंस जाते। ये पुत्र मेरा, ये वस्तुएं मेरी, ये धन मेरा, ये कोठी बंगला मेरा, सब मोह माया में गया और अंत में कुछ हाथ नहीं पड़ने पर मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जान आए। 4 दिनों की प्रीति जगत में और 4 दिनों के नाते हैं और पलकों के पर्दे ही पड़ते, सब नाते मिटते जाते हैं और जिनकी चिंता हम करें वो हमारी चिता जलाते हैं और घर के स्वामी के जाने पर मालपुआ सब खाते हैं और घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धिकरण इत्यादि का पूजन करना चाहिए। माध्यम की कथा कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लंपक और वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदरा पर स्त्री का गबंध, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों का संपूर्ण पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में चला गया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया, लेटने लगा। जो भगवान को प्रिय था, सर्व देवताओं को कीड़ा स्तंभ पर वही था। उसे व्यतीत बाहुल वृक्ष के साथ सहारे लंपक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी की टेढ़ी ही रह गई। जैसे कुत्ता कहीं चला जाता, पुलिस पकड़ कर छोड़ देती थी। एक दिन पुष्प पक्ष के 10वें में रात्रि को लौटने
उसने लूट मार अत्याचार किया। पुलिस ने वस्त्र उतार कर वन में भेज दिया और बेचारा पीपल के वृक्ष के नीचे शरणागत हो गया। इधर हेमगिरी पर्वत के प्रबल में आ पहुंची। लंपट पापी के सब अंगों में गठिया रोग प्रवेश करने लगा। हाथ पांव अकड़ गई। प्रातः सूर्य उदय होने लगा। कुछ दर्द कम होने हुए, पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति नहीं रही थी। नीचे गिरे हुए फलों को बीन नहीं पाया था। पीपल की जड़ के नीचे रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आज आप ही भोग लगाइए। अब मैं भूख हड़ताल करूंगा, शरीर को छोड़ दूंगा आपके। मेरे इस कष्ट जीवन को मृत्यु भली ही है। ऐसा कहकर प्रभु से ध्यान लगाने लगा। करते थे शबला एकादशी के माध्यम को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन नारियल, नींबू और अनार, सुपारी इत्यादि का अर्पण करके नारायण भगवान को पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लेना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की, नारा की जय। श्री कृष्ण गोविंद चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजाओं के आंखों में अंधेरा देखकर प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र की नहीं थी। वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए हुए सफल की एक ना हुआ। देवताओं के लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक भी ना मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा, क्या करूं? विष खाऊं? से पूछने का उपाय वनस्पतियों से पूछने लगा और घोड़ों पे सवार होकर वन विहारों में करने लगा। पशु पक्षियों पुत्र चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी, पापों को खत्म करने वाली है। इसका महात्म्य एक दिन मोहम्मद से ऋषि बोले, एक चित्र के नाम का सुंदर था, देवराज चित्र का कीड़ा स्तंभ था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर की सेवाओं को कामदेव की जन्म की शत्रुता रहती थी। अप्सराओं का साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापन इत्यादि पांचों बाणों को कस लिया। मंजूका नाम की अप्सरा मुनि ने मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान भूल गए और मुनि ने मंगलदेव का पति पावन मंजूका को बना दिया। रास लाभ करते करते 18 वर्ष हो गए और अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन है, कल चली जाना। अप्सरा पंचांग में बोलकर दिखाया और देखा मुनि अज्ञान पाकर इस हत्यारे ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोधित होकर पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा मुनि, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि, पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि ने अपने पिता चंबक ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। अतः मुनि मनुष्यों का गौरव व्रत के प्रभाव से पापों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन शिव जी का सागर लेना चाहिए। एकादशी की चैत्र शुक्ला कामदा एकादशी का महत्व की कथा भगवान कृष्ण बोले, ये दुष्कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महत्व राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी भगवान एक मुनि नगर में पुंडरीक के नाम का राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करते थे। उनमें ललिता नाम के गंधर्व ने गंधर्व से प्यार करते थे। उसका परस पर अति प्रेम था। एक दिन राज्यसभा में ललिता गंधर्व गान करने लगे। ललिता उसके सामने आ गई। उसकी स्मृति गाना अशुद्ध
गाने लगा। स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि के शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सत्य व्रत करके पति अर्पण उसका फल है। 2 निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए और प्रभु का गुण गाया और प्रातःकाल ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन किया और फिर उनकी परिक्रमा करके अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया। ब्राह्मणों के समान पति की अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छुटकारा पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। इस दिन लोगों का सागर लेना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय। हमारे सांसों में हो सुमिरन तेरा, हो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हो बीत जाए एकादशी का कथा का माध्यम है। भगवान कृष्ण बोले कि ये दुष्ट वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बलूतनी है। इसका व्रत और महाफल का शास्त्र कालिक है। घोड़े, हाथी, घोड़ा, भूमि दान का उत्तम कहलाता है। भूमि से तिल दान और तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ फल है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण का दान मिलता है। वह बलूतनी एकादशी का व्रत होता है। एकादशी के व्रतों को 10वीं संयम में करना चाहिए। अर्थात एक बार सात्विक के का श्रेष्ठ है कि भोजन करें। मांस, मसूर की दाल, प्याज आदि निविष्ट वस्तुओं को त्याग करें। रात्रि से स्मरण करता हुआ जुआ, क्रोध, विद्या, भाषण इत्यादि का कर्मों से दूर करें। इस विधि के व्रत से करने से फल यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन खरबूजे का सागर देना चाहिए। एकादशी मैया की जय। वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका माध्यम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पुरुष वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर विद्यावती नाम की नगरी थी। उसमें धर्मात्मा धृत मान राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनवान वैश्य रहता था। बड़ा धर्मात्मा का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र का नाम महापापनी था। जुआ खेलने, मदपान करना, नीच कर्म करना और उसके माता पिता ने कुछ धन देकर उसे घर से निकाल दिया। आभूषणों को देकर कुछ दिन उसके काटने, अंत में धनीहीन हो गया। चोरी करने चला गया। पुलिस पकड़कर बंद कर दिया करती थी। दंड दिया, व्यतीत किया, नगरी चला गया। पशु पक्षियों को मारकर बड़के पेड़ के नीचे आ गया था। ये हमने कथा सुना दी। बोला, आपकी शरण में आया हूँ, पार की दो, कोई उपाय बताइए, मेरा उद्धार करिए। बोले, वैशाख मोक्ष
शुक्ल पक्ष की एकादशी का एक व्रत करो। अंत में जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा में वैश्य कुमारी ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया, पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका माध्यम सुनने से हजारों गौदानों का फल मिल जाता। इस दिन गौ का मूत्र का सागार लेना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय। अधिक लौद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी दस भाव दुलारी की तथा शिव पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इसकी विधि और दसवीं के दिन मध्या भाषण निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करना चाहिए। रात्रि को भूमि पर शयन करनी चाहिए। और माध्यम की कथा पुलस्त ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिष्मती नाम नगरी में पृथ्वी के नाम पर राजा राज्य करता था। उनकी 100 स्त्रियों थी, पुत्र एक भी ना था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र इत्यादि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में ये विचार किया कि गंधमादन्य पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों गंधमादन्य पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तपस्या की, परंतु सिद्धि का प्राप्त नहीं हो सका। राजा रानी दोनों मास
मांस सूख गया और हड्डियों का पिंजरा बन गया। रानी ने विचार किया, अब महापति दत्ता अनुसुईया की शरण जाकर हमें कोई उपाय पूछना चाहिए। ऐसा विचार करके अपने मुनि के पत्नी अनुसुईया के पास आ गए, दंडवत की पूजा करने लगे। और राजा हरिश्चंद्र की पुत्री वो पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान उठ गए हैं। उनकी प्रसन्नता उपाय पूछने लगे। अनुसुईया ने उत्तर दे दिया, मलमासी की भक्ति से बचने के बाद आता है शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम व्रत करो, ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः रानी ने परमणि एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कीर्ति विजय नामक प्राप्त किया। जैसों को विजय कर उसने अपने जेल से बंद कर दिया। पुरस्त मुनि के कहने से उसे छोड़कर अतः सूत जी 88,000 ऋषियों ने कथा श्री नैमिषारण्य बन गए। सामने बेटा, सामने है। Hey!
गोविंद की जय हो, काली भगवान की जय हो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लगे इसी तरह देंगे एक बार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी तमाशों तशकोटका पदमा महाद्रंगा दृष्टा पुंडरीक व्यावना कवजन्ना पुष्पदंता सरवर लोका स्वर्ग लोका मेहर लोका जलो लोका अमरावती चौथ एकादशी की तरह उत्सव मनते रहे, आपकी पूजा होती रहे, ऐसा ही जुड़ा रहे, परिवार बढ़ने की उम्मीद रहे, परिवार कभी घटने की उम्मीद ना रहे। हमारे बच्चों को हमको दीर्घ आयु लक्ष्मी की प्राप्ति, जिससे आपके धर्म कर्म के अनुसार हम पूजा पाठ मंत्रों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा हवन इत्यादि को लहा अनहा आनहा ऋणहा दोषहा देशहा कष्टहा पीड़ाहा दरिद्रहा निवारणार्थं व्यापारी सकलः मनः कामना विद्या लक्ष्मी शक्ति प्राप्त मस्तक से लगाओ। ओम जानो धूम्रांगवत ज्योति खान ज्योति रेकमाना तन्मय शिव संकल्पम मस्तो। भगवान विष्णु जी पे चढ़ा दें, आप कर दें। सत्यनारायण भगवान का श्रवणं कीर्तनं
लोकाभिरामरणङ्गधीरं राजीवनेत्रमृगवंशिनाथं करुणं येरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतहरिनाशाय गोविन्दाय नमः। अनंत की जय। गायत्री ओम विष्णु आदित्यादि अपने अपना नाम ले लो। मनोज गौ माता की जय। राम राम आंटी आ जाओ बैठ जय हो आंटी के बोला बोला मेरा सब कुछ यही है क्योंकि कर मांगे करेंगे वो वाली रही पहले कट्टा में बैंक ले आई मैं नहीं दो ही लिया बेटा पहली वाली पहले वाली गई हो पहले क्या हो गया? पंडित के पास जाती है ओम अपाना नमः स्वाहा ओम उदाना नमः स्वाहा ओम व्याना नमः स्वाहा ओम अमृतप्रदाना नमः स्वाहा। कुछ भाभी के पास दे दो इधर।
नमामि रामं रघुवंशनाथं स्वाहा ब्रह्मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतः वसिष्ठं वादातिशं करुणं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। आपको लेते वाले धाम है विषेलावदेह दरुदिवर कृष्ण नाम के गणहम सकल गुण निधानम वानिराणामधीशम रघुपति प्रियभक्तं वाति जातं नमामि ओम कृष्णवे नमः स्वाहा ओम कृष्णवे नमः स्वाहा ओम क्षेत्रपाल देवताय नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताय नमः ओम स्थान देवताय नमः ओम अग्नि देवताय नमः स्वाहा ओम सूर्यनारायण देवताय नमः चंद्रमसे नमः स्वाहा ओम प्रजापति नमः स्वाहा। इसी भैया हे माय शास्त्रमणि रंबगे वर्धने शैल सोते स्वाहा देवकीस्तं गोविंद वासुदेव जगदपते देहि मे तन्विष्णा त्वामयं शरणं गता स्वाहा। हे भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशने मोक्षदे स्वाहा। जय सोमवार कपालधारी प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे स्वाहा। जय चंद्रदिवाकर नेत्रधारी जय पावके भोषिते भक्तहरि स्वाहा। अंबिकाय नमः वायवे इदं वायवे नमः आकाशाय इदं आकाशाय नमः अश्वनाय अश्वनाय नमः भास्ते पदे बोलो बोलो आय नमः नित्ये स्वाहा नित्ये नमः बोले स्वाहा आय नमः वायवे स्वाहा वायवे नमः सोमाय स्वाहा सोमाय स्वाहा विष्णु प्रिया भगवती शिरसा नमामि स्वाहा। श्री गोविंदाय नमः राजाय प्रसन्नसायने पूर्णमिदं पूर्णातः पूर्णस्वः पूर्णमादाय प्रशंसते पूर्ण आहुति नमः स्वाहा। छोड़ते जाना और दोनों हाथों से तम नमामि हरे हरे भगवान विष्णु जी को अर्पण कर दो।
देवा माता जाकी पार्वती पिता देवा ओ आरती गाऊं प्यारे नाम गाऊं आरती गाऊं प्यारे नाम गाऊं केदारी तेरी आरती गाऊं प्यारी तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट तेरे सिर पे सोए मोरे मुकुट तेरे सर पे सोए प्यारे कंद भगवान की कंद के लाला की कंद हनुमंत लाल की भगवान की श्री महाराज की माता रानी की माता की हमारी मैया की अमरा मैया की राधा रानी की महाराज की हरे राज की अपने माता पिता की अपने गुरुदेव की भारत माता की नारायण भगवान की और भगवान की आज के अंदर की जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरे महादेव हरे हरे महादेव हर दरिद्र हर हरे हरे महादेव सभी को आरती देते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बस हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ
क्या मैं प्रोग्राम में बात करता हूँ, थोड़ी देर बात करता हूँ राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। चाहे किसी देश में हो चाहे किसी भेष में हो चाहे किस देश में हो चाहे किस देश में हो चाहे किसी परिवेश में हो राधा की कृपा कृष्णा की। कार्तिक मासे अवक्ष पक्षे शुक्ल पक्षे तृतीया नामः तृतीया तथा नामः उपवासे सोमवासे चंपादी नामदर्शः वादिगोत्रप्रबन्धः गौविलासः एकादशे भोजनः ब्राह्मणः भोजनः शुक्लपति प्राप्तार्थं लक्ष्मी प्राप्तार्थं 2047 नित्यम अतिथि सत्कार पूजा दान प्रत्यक्ष धर्मो कर्म पुष्प पापस गौराय जीवाय दशाय पिताहं शीतलं गुणो मित्रा सुरे अतिथि सावित्री पुत्र दत्ता महेशा ध्यानकं सिद्धिगुरुं सुनागोसोगाग्रप्य अन्यथा शरणं संकचक्र रक्षा सर्वे ग्रहे वेदार्चो मोक्षद्वार एवं भंडार नाम दोषद शतो विद्या समाध्या गुणो सत्याः पदः प्रजापतिः श्रियं देवी राहो केतु संधि ससिद्धि पुत्र देव ज्ञान विद्या विद्या योगा कृपाकरम क्षमाकरम मनाकरम संसिद्धिकरम निराकरम। आप ओम पितृगणाय विद्महे चित्राणि धीमहि तन्नो पितरोः प्रचोदयात्। ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा। सभी से दिल लगा के संगीत लगा के ऐसे सबको कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। चाहे किसी रंग में हो चाहे किसी ढंग में हो चाहे किस रंग में हो चाहे किस ढंग में हो चाहे किसी तरंग में हो राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। जय जय श्री राधे।
जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो
छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो